तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक, मैच नंबर 51 की। दिल्ली और कोलकाता का ये आमना सामना सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त टैक्टिकल शोडाउन होने वाला है। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जिनकी हालत एकदम करो या मरो वाली हो गई है, मतलब सर्वाइवल का सवाल है। और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, जो लगातार 3 शानदार जीत के साथ एक कमाल की विनिंग स्ट्रीक पर हैं। तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली इस तूफान में टिक पाएगी या कोलकाता का विजय रथ ऐसे ही दौड़ता रहेगा। आइए सबसे पहले इस महामुकाबले के दाव, दोनों टीमों के मौजूदा फॉर्म और उनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि दोनों टीमों के सामने प्लेऑफ का रास्ता कितना अलग है। दिल्ली कैपिटल्स को देखिए, कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। 16 अंकों के सुरक्षित मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने बचे हुए चारों मैच जीतने ही होंगे। इसके ठीक उलट केकेआर को अगले 5 में से 4 मैच जीतने हैं और वो लगातार 3 मैच जीतकर एक शानदार मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी, अरुण जेटली स्टेडियम की पिच और वहां की परिस्थितियां, जो अक्सर टीमों को काफी चकमा दे जाती हैं। इस मैदान पर टॉस की अहमियत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 5 मैचों का ट्रेंड देखें तो 4 बार जीत उसी टीम के हाथ लगी है जिसने रन चेज किए हैं। यानी टॉस जीतने वाला कप्तान शायद बिना कुछ सोचे समझे पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहेगा। इस पिच के आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। वैसे तो पहली पारी का औसत स्कोर 170 से 175 के बीच रहता है, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। याद है ना, दिल्ली ने हाल ही में यहीं 264 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था और फिर एक मैच में सिर्फ 75 रन पर उनकी पूरी टीम ढेर भी हो गई थी। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का रोल। वही मैच बनाते या बिगाड़ते हैं। चलिए अब होम टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स के सर्वाइवल मोड, उनकी ताकत और कमजोरियों पर फोकस करते हैं। ये जो नंबर 4 है ना, ये यकीनन दिल्ली के फैंस को काफ़ी चुभ रहा होगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अपने ही होम ग्राउंड पर, अपने ही गढ़ में लगातार पिछले 4 मैच हार चुकी हैं। अपने घरेलू मैदान का फायदा न उठा पाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इतनी हार के बावजूद दिल्ली के पास मैच विनर्स की कोई कमी नहीं है। टॉप ऑर्डर में देखिए, केएल राहुल 180 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 445 रन बनाकर गजब के फॉर्म में है। ट्रिस्टन स्टब्स बतौर फिनिशर 50 से ज्यादा की औसत से रन बना रहे हैं। बीच के ओवरों में अक्षर पटेल कमाल का कंट्रोल देते हैं और मिचेल स्टार्क की शुरुआती स्विंग और डेथ ओवर्स की यॉर्कर किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है। ताकत अपनी जगह है, लेकिन कमजोरियां भी साफ दिख रही हैं। पावर प्ले में इनकी बैटिंग काफी संघर्ष कर रही है और टॉप ऑर्डर में निशंका या राणा जैसे खिलाड़ियों में निरंतरता की भारी कमी है। बॉलिंग में टी नटराजन जैसे अनुभवी पेसर्स रन लुटा रहे हैं। हालांकि अक्षर और कुलदीप की मजबूत स्पिन जोड़ी एक ऐसी कड़ी है जो इस बॉलिंग अटैक को कुछ हद तक बांधे रखती है। अब विपक्षियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक दिलचस्प कहानी बुनता है। नजर डालते हैं केकेआर के विजय रथ और उनके जबरदस्त मोमेंटम पर। केकेआर के इस लाइनअप पर एक नजर डालिए, साफ पता चलता है कि ये इस वक्त इतने खतरनाक क्यों हैं। सुनील नारायण का दिल्ली के खिलाफ रिकॉर्ड देखिए, 10 विकेट और इकॉनमी 7 से भी कम। वरुण चक्रवर्ती तो और भी आगे हैं, दिल्ली के खिलाफ 10 मैचों में सीधे 19 विकेट चटका चुके हैं। और बैटिंग की बात करें, ओपनर फिन एलन हाल ही में 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं और रिंकू सिंह डेथ ओवर्स में 182 की स्ट्राइक रेट के साथ किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। तो केकेआर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका एलीट लेवल का स्पिन अटैक और रिंकू सिंह या कैमरून ग्रीन जैसे विस्फोटक फिनिशर्स। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, उनके तेज गेंदबाज, खासतौर पे वैभव अरोड़ा 10 से ऊपर की इकॉनमी से रन दे रहे हैं और पावर प्ले में उनकी शुरुआत अक्सर थोड़ी धीमी होती है, जहां दिल्ली निश्चित रूप से प्रहार करके फायदा उठाना चाहेगी। आइए अब सीधे उन माइक्रो बैटल्स यानी प्रमुख खिलाड़ियों के आमने सामने के मुकाबलों पर आते हैं, जो असल में इस मैच का टैक्टिकल फ्लो तय करेंगे। इन हेड टू हेड आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसमें सबसे बड़ा पेच वरुण चक्रवर्ती और केएल राहुल की टक्कर है। चक्रवर्ती ने राहुल को महज 49 गेंदों में 4 बार पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वहीं अजिंक्य रहाणे के सामने दिल्ली के दोनों स्पिनर्स अक्षर और कुलदीप हावी रहे हैं। कुलदीप के खिलाफ तो रहाणे का स्ट्राइक रेट गिरकर 70 पर आ जाता है। और हां, मिचेल स्टार्क की आग उगलती गेंदों का सामना फिन एलन की आक्रामक हिटिंग से होगा। ये लड़ाई सच में देखने लायक होगी।
इन सारे आंकड़ों का लब्बो-लुबाब यही है कि इस मैच में बाजी वही मारेगा जिसके स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में अपना दबदबा बनाएंगे। इसीलिए ये कहावत अरुण जेटली स्टेडियम के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है कि स्पिन टू विन ही यहाँ सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अब इस सारे डेटा को एक जगह समेटते हैं और फैंटेसी टीमों के लिए कुछ सॉलिड रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अपनी फैंटेसी टीम बनाते समय एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखी जाए। स्टेप 1, उन टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर भरोसा जताएं जो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। स्टेप 2, दोनों टीमों के इलीट स्पिनर्स को अपनी टीम में जरूर शामिल करें। और स्टेप 3, ऐसे डायनामिक मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स चुनें जो अंत में तेजी से मैच का रुख बदल सकें। इन रणनीतियों के आधार पर ये रहे कुछ बेहतरीन विकल्प। सेफ कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए केएल राहुल और कैमरून ग्रीन एकदम बढ़िया चॉइस हैं। अगर आपको डिफरेंशियल गेम चेंजर्स चाहिए तो ट्रिस्टन स्टब्स और अंग्रेश रघुवंशी अचानक से ढेर सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। और जो लोग थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं उनके लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले फिन एलन या रोवमन पॉवल शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं। तो मंच सज चुका है और सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली की जीत की बेताबी और उनका ये सर्वाइवल मोड कोलकाता के विनिंग मोमेंटम को चकनाचूर कर पाएगा, या फिर केकेआर के स्पिन किंग्स राजधानी में अपना राज कायम करेंगे? इसका रोमांचक जवाब बहुत जल्द मैदान पर मिलेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।